चैप्टर नंबर 1 है, अपने सभी लक्ष्य निर्धारित और हासिल करें। लक्ष्य तय करने और उन्हें हासिल करने की योजनाएं बनाने की आपकी योग्यता सफलता की प्रधान योग्यता है। इस योग्यता का विकास करने और इसे आजीवन आदत बनाने से आप जितनी ऊंची सफलता और उपलब्धियां पाएंगे, उतनी संभवतः किसी दूसरी योग्यता को सीखने से नहीं पा सकते हैं। किसी भी चीज की तरह आप लक्ष्य तय करने की प्रक्रिया के स्वामी तभी बनते हैं जब आप इसे सीखते हैं और फिर इसका बार बार इस्तेमाल करते हैं, जब तक कि यह सांस लेने और छोड़ने की तरह स्वचालित नहीं बन जाती है। आपके व्यवहार का उद्देश्य यह होना चाहिए कि आप हमेशा लक्ष्य तय करते रहें। आप क्या चाहते हैं, इस बारे में इतने स्पष्ट और एकाग्र बने कि आप हर दिन हर पल वही काम करें जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ाए। कुछ समय पहले सबसे सफल कुछ लोगों का विस्तृत साक्षात्कार लिया गया। इसका मकसद यह पता लगाना था कि उनमें ऐसे कौन से खास गुण थे जिनकी बदौलत वे हमारे समाज के 99% लोगों से ऊपर उठे। सामने आने वाला एक गुण था बुद्धिमत्ता। जब उन लोगों से पूछा गया कि वे बुद्धिमत्ता की परिभाषा बताएं, तो ज्यादातर का मत था कि बुद्धिमत्ता का मतलब IQ या स्कूल के ग्रेड नहीं है, बल्कि काम करने का तरीका है। शोध करने वाले इस नतीजे पर पहुंचे कि जो लोग सफल हुए थे उन्होंने बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य किया था। जो लोग असफल हुए थे उन्होंने बुद्धिमत्ताहीन तरीके से कार्य किया था। कॉलेज के सबसे सफल विद्यार्थी जिनके IQ का स्तर ऊंचा था, बुद्धिमत्ताहीन व्यवहार में संलग्न नजर आए। दूसरी तरफ सीमित शुरुआत और विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले कुछ लोग बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार करते देखे गए। सवाल यह है कि बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार की परिभाषा क्या है? जवाब आसान है। बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार आपका हर वह कार्य है जो आपको मनचाही चीज की दिशा में ले जाती है। बुद्धिमत्ताहीन या मूर्खतापूर्ण व्यवहार आपका हर वह कार्य है जो आपको मनचाही चीज से दूर ले जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक अच्छा स्वास्थ्य और फिटनेस को अपना लक्ष्य बनाते हैं, तो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप जो भी करते हैं वह हर चीज बुद्धिमत्तापूर्ण है। स्वास्थ्य या फिटनेस से दूर ले जाने वाला आपका किया हुआ या न किया हुआ हर काम आपकी खुद की परिभाषा के अनुसार मूर्खतापूर्ण काम है। यदि आपका लक्ष्य ऊंची आमदनी पाना और आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता हासिल करना है, तो आपका हर वह काम बुद्धिमत्तापूर्ण है जो आपका व्यक्तिगत मूल्य बढ़ाता है और वित्तीय भंडार को भरता है। जब भी आप कोई ऐसी चीज करते हैं जो आपको वित्तीय आत्मनिर्भरता से दूर ले जाती है, या जब आप कोई ऐसी चीज करते हैं जो आपको वित्तीय आत्मनिर्भरता की ओर नहीं ले जाती है, तो आप बुद्धिमत्ताहीन व्यवहार कर रहे हैं। यह आपकी खुद की परिभाषा से तय होता है कि आप वाकई क्या चाहते हैं। एक उल्लेखनीय खोज पर गौर करें। आपकी बुद्धिमत्ता लगभग 25 IQ पॉइंट तक लचीली होती है। इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग का ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करके अपना IQ बढ़ा सकते हैं। जिस तरह आप अपनी शारीरिक मांसपेशियों पर मेहनत करके शरीर को ज्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं, उसी तरह अपनी मानसिक मांसपेशियों पर मेहनत करके आप ज्यादा चतुर बन सकते हैं। जब आपके पास स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य होंगे और आप उनकी दिशा में हर दिन काम करेंगे, तो आप पाएंगे कि आप हर चीज में ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। शायद पिछले 100 सालों की एक बेहद महत्वपूर्ण खोज यह है कि आपके मस्तिष्क में एक स्वचालित साइबरनेटिक लक्ष्य खोजी यंत्र होता है। इंसान इस धरती पर एकमात्र प्राणी है जिसमें यह खास क्षमता है। इसकी बदौलत आप खुद ब खुद उन लक्ष्यों को अपने आप हासिल कर लेते हैं जो आप तय करते हैं, चाहे वे लक्ष्य कुछ भी हों। यह सफलता का यंत्र रात दिन काम करता है, चेतन रूप से भी और अचेतन रूप से भी। यह आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहता है। यह बिजली के स्विच जैसा होता है। एक बार जब आप इसे चालू कर देते हैं तो यह चालू बना रहता है जब तक कि आप इसे बंद करने के लिए कुछ न करें। ज्यादातर लोगों के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि उनके स्वचालित लक्ष्य खोजी यंत्र का स्विच चालू ही नहीं होता है, या फिर यदि यह चालू होता है तो सिर्फ सीमित महत्व और मूल्य वाले लक्ष्य हासिल करने के लिए ही चालू होता है। यहाँ पर लक्ष्य तय करने की 7 कुंजियां बताई जा रही हैं। ये सामान्य सिद्धांत लगभग हर लक्ष्य पर लागू होते हैं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर रहा है, तो यह समझ लें कि वह इन 7 मुख्य क्षेत्रों में से किसी एक में कमजोर है। पहली कुंजी यह है कि लक्ष्य स्पष्ट, विशिष्ट, विस्तृत और लिखित होने चाहिए।
लक्ष्य अस्पष्ट या आम नहीं हो सकते हैं, जैसे सुखी होना या ज्यादा पैसे कमाना। लक्ष्य विशिष्ट, मूर्त, ठोस होने चाहिए। लक्ष्य का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसका स्पष्ट चित्र आप अपने मन में देख सकें और उसकी कल्पना कर सकें। लक्ष्य तय करने की दूसरी कुंजी यह है कि लक्ष्यों को नापने योग्य और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। वे ऐसे होने चाहिए कि कोई भी उनका विश्लेषण और मूल्यांकन कर सके। बहुत सारे पैसे कमाना लक्ष्य नहीं है, यह तो सिर्फ एक इच्छा है जो हर इंसान के मन में होती है। दूसरी ओर, निश्चित धनराशि कमाना एक सच्चा लक्ष्य है। तीसरी कुंजी यह है कि लक्ष्यों के साथ समय सीमा होनी चाहिए, यानी लक्ष्य में समय सारणी, डेडलाइन और उप डेडलाइन का उल्लेख होना चाहिए। वास्तव में एक बार जब आप अपने लक्ष्य के लिए एक स्पष्ट डेडलाइन तय कर लें, तो फिर उस समय तक लक्ष्य हासिल करने की दिशा में काम करते हैं। यदि उस डेडलाइन तक लक्ष्य हासिल ना हो पाए, तो दूसरी डेडलाइन तय कर लें और जरूरत पड़ने पर तीसरी डेडलाइन तय कर लें। इसी तरह लक्ष्य की दिशा में तब तक काम करते रहें जब तक कि आप अंततः कामयाब न हो जाएं। लक्ष्य निर्धारण की चौथी कुंजी यह है कि आपके लक्ष्य चुनौतीपूर्ण होने चाहिए। उन्हें हासिल करने के लिए आपको थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना होता है। आपने अतीत में जो हासिल किया है वे उससे आगे के होने चाहिए। आपके लक्ष्यों की सफलता की 50% संभावना होनी चाहिए। इससे लक्ष्य की दिशा में बढ़ने की प्रक्रिया थोड़ी तनावपूर्ण बन जाती है, परंतु यह आपको अतिरिक्त प्रयास करने के लिए विवश करती है, जिससे आपके कई सर्वश्रेष्ठ गुण निकलकर बाहर आ जाते हैं। पांचवी कुंजी यह है कि आपके लक्ष्य आपके मूल्यों के सामंजस्य में होने चाहिए। आप परस्पर विरोधी लक्ष्य नहीं रख सकते हैं। मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूं जो कारोबार में सफल होना चाहते हैं, लेकिन साथ ही वे हर दोपहर को गोल्फ भी खेलना चाहते हैं। स्पष्ट रूप से एक ही समय में इन दोनों लक्ष्यों को हासिल करना संभव नहीं है। छठी कुंजी यह है कि आपके लक्ष्य संतुलित होने चाहिए। जिस तरह सुचारू रूप से घूमने के लिए पहिए को संतुलित होना चाहिए, उसी तरह आपके जीवन में भी हर क्षेत्र के लक्ष्यों का संतुलन होना चाहिए, ताकि आप खुश और संतुष्ट रह सकें। सातवीं कुंजी यह है कि आपके पास अपने जीवन के लिए एक बड़ा निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए जिसे पा लेने से आपका जीवन इतना ज्यादा बेहतर बन सकता है जितना किसी दूसरे लक्ष्य से नहीं बन सकता है। आपका जीवन महान बनना तभी शुरू होता है जब आप एक बड़े निश्चित उद्देश्य का निर्णय लेते हैं और फिर अपनी सारी ऊर्जाएं उस एक लक्ष्य को पाने पर केंद्रित कर लेते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जब आप अपने बड़े लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बढ़ेंगे तो कई छोटे छोटे लक्ष्य अपने आप हासिल हो जाएंगे, लेकिन आपके पास अपने जीवन के लिए एक बड़ा और एक निश्चित उद्देश्य होना ही चाहिए। लक्ष्य हासिल करने की 7 कुंजियों के अलावा आपके पास लक्ष्य निर्धारण व लक्ष्य प्राप्ति की पद्धति भी होनी चाहिए, जिसे आप अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य पर लागू कर सकें। यहाँ 10 कदमों की लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया बताई जा रही है, जो 10 लाख से ज्यादा लोगों को सिखाई जा चुकी है। ये किचन में कोई व्यंजन बनाने की विधि जैसी है। अपनी स्थिति और खास आवश्यकताओं के मुताबिक आप इन तत्वों में परिवर्तन कर सकते हैं, ताकि आप अपने मनचाहे लक्ष्यों और जीवन का सृजन कर सकें। सफल और सुखी लोग हर समय इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वे उनके बारे में जागरूक हों या न हों। जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो कम हासिल कर रहा है, तो यह बात तय है कि इन तत्वों में से कोई एक तत्व कम है। लक्ष्य निर्धारण में पहला कदम है इच्छा। अपने खास लक्ष्य को पाने की गहरी और धधकती हुई इच्छा खुद के लिए होनी ही चाहिए, यानी कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो आप खुद के लिए चाहते हो। आप कोई ऐसा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते हैं जो कोई दूसरा आपके लिए चाहता हो। आपको अंततः जो बड़ा प्रश्न पूछना चाहिए और जिसका जवाब देना चाहिए वह यह है कि मैं अपने जीवन में सचमुच क्या चाहता हूं। आप दिल की गहराई में अपने लिए सचमुच क्या चाहते हैं? आप व्यक्तिगत रूप से क्या हासिल करके सबसे ज्यादा रोमांचित या उत्साही होंगे? यदि आप पूरे संसार में केवल एक लक्ष्य हासिल कर सकें और आपको उस लक्ष्य को हासिल करने में सफलता की पूरी गारंटी दे दी जाए, तो वह एक लक्ष्य कौन सा होगा? आपकी व्यक्तिगत इच्छा की तीक्ष्णता और गहराई से ही यह तय होगा कि आप अपने तय लक्ष्य को पाने के लिए कितनी ऊर्जा और संकल्प लगाते हैं। आप सचमुच क्या चाहते हैं और आप उसे कितनी शिद्दत से चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारण में दूसरा घटक या कदम है विश्वास।
आपको अपने दिल की गहराई में पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप लक्ष्य के हकदार हैं और उसे हासिल करने में सक्षम हैं। विश्वास वो साहसी चीज है जो आपकी तमाम मानसिक और शारीरिक शक्तियों को सक्रिय कर देता है। आध्यात्मिक संदर्भ में विश्वास को आस्था कहा जाता है। हर क्षेत्र में ऊंची सफलता पाने वाले सभी लोग जबरदस्त आस्था और विश्वास वाले स्त्री पुरुष होते हैं। उन्होंने अपने लिए जो लक्ष्य तय किए हैं उन्हें हासिल करने की अपनी क्षमता में उन्हें गहरा विश्वास होता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि जब आप खुद के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य तय कर लेते हैं, कोई ऐसी चीज जिसे आप सचमुच चाहते हो, और आप हर दिन इसकी दिशा में काम करने लगते हैं, तो आपकी इच्छा प्रबल बनती जाती है और आपका विश्वास गहरा होता जाता है। आगे उठाए गए हर कदम के साथ आपका यह विश्वास गहरा होता है कि आप यह कर सकते हैं। कहावत है कि अगर आपको 1000 मील लंबी यात्रा का सफर करना है तो आपको इसकी शुरुआत एक कदम से ही करनी होगी। सफल होने की आपकी चरम योग्यता में आपके विश्वास का स्तर आपके संकल्प और लगन का मुख्य निर्धारक है। इसलिए यह अनिवार्य है कि आप ऐसे लक्ष्य बनाएं जो विश्वास करने और हासिल करने योग्य हों, खास तौर पर शुरुआत में। उदाहरण के लिए, आप यह लक्ष्य तय नहीं कर सकते कि आप 1 साल में गरीबी से वित्तीय आत्मनिर्भरता तक पहुंच जाएंगे। ऐसे लक्ष्य का नाकाम होना तय है, क्योंकि यह आपकी क्षमताओं से बहुत ज्यादा परे है। आपको तो कोई ऐसा लक्ष्य तय करना चाहिए जिस तक पहुंचा जा सके, और फिर उसके बाद एक और लक्ष्य, और फिर एक और लक्ष्य। एक समय में एक एक छोटे लक्ष्य हासिल करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आप गति में आ जाते हैं। अंततः आप उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां आपको विश्वास हो जाता है कि ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे आप हासिल न कर पाएं, बशर्ते यह स्पष्ट हो और आप इस पर पर्याप्त लंबे समय तक कड़ी मेहनत करें। लेकिन लक्ष्य तय करने के मामले में आपको दौड़ने से पहले चलना होता है। तीसरा कदम यह है कि आप इसे लिख लें। जो लक्ष्य लिखा नहीं जाता है वह लक्ष्य ही नहीं होता है। जो भी इंसान भारी सफलता पाता है वह स्पष्ट, लिखित, विशिष्ट, विस्तृत लक्ष्यों और योजनाओं के अनुरूप काम करता है। वह इनकी नियमित समीक्षा करता है। कई बार तो हर दिन इससे आपके अवचेतन मन में इन लक्ष्यों की गहरी प्रोग्रामिंग हो जाती है, जहां वे सजीव और शक्तिशाली बन जाते हैं। चौथा कदम यह है कि अपने मुख्य लक्ष्य या लक्ष्यों को हासिल करने से पहले अपने शुरुआती बिंदु का विश्लेषण करें। आप इस वक्त कहां हैं? यदि आप निश्चित दौलत हासिल करना चाहते हैं तो एक व्यक्तिगत वित्तीय स्टेटमेंट बनाएं और पता लगाएं कि आज आपके पास कितनी दौलत है। जब आप अपने शुरुआती बिंदु का विश्लेषण करके अपनी स्थिति का आकलन करते हैं तो आप ईमानदार होने के लिए विवश होते हैं। इसकी बदौलत आप ऐसे लक्ष्य तय नहीं करते हैं जो हासिल नहीं हो सकते हैं और जिनमें आपकी हार तय है। इसकी बदौलत आप ऐसे लक्ष्य तय करते हैं जो विश्वास करने और हासिल करने योग्य हों। पांचवा कदम यह है कि आप यह निर्णय लें कि आप उस खास लक्ष्य को क्यों पाना चाहते हैं। यह हमें एक बार फिर इच्छा के बिंदु पर ले आता है। किसी लक्ष्य को हासिल करने से आपको कौन कौन से लाभ होंगे, उन सभी की सूची बना लें। कारण सफलता की भट्ठी का ईंधन है। यदि किसी लक्ष्य को हासिल करने के सिर्फ 1 या 2 कारण हैं, तो आपके पास बहुत कम प्रोत्साहन या प्रेरणा होगी। लेकिन यदि किसी खास लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपके पास 40-50 कारण हैं, तो आप सफल होने के लिए इतने ज्यादा प्रेरित, प्रोत्साहित और संकल्पवान बन जाएंगे कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति आपके सामने नहीं टिक पाएगा। आप जितने ज्यादा कारण सोचेंगे, आपकी इच्छा उतनी ही ज्यादा प्रबल होगी और आपका विश्वास भी उतना ही गहरा होगा कि आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। छठा कदम यह है कि आप अपने लक्ष्य की डेडलाइन तय कर लें। डेडलाइन एक आकलन है कि आप अपना लक्ष्य कब तक हासिल कर लेंगे। ये किसी लक्ष्य पर निशाना साधने जैसा है। आप बीचों बीच प्रहार कर सकते हैं या आप एक तरफ या दूसरी तरफ प्रहार कर सकते हैं। आप अपने आधे लक्ष्य शायद डेडलाइन से पहले ही हासिल कर लेंगे और बाकी आधे शायद डेडलाइन के बाद हासिल कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आपके पास एक डेडलाइन होनी ही चाहिए, जिस तरह किसी विमान का एक निश्चित प्रस्थान समय होता है, चाहे वह आपके टिकट में दिए खास समय पर चले या न चले। यदि आपका लक्ष्य पर्याप्त बड़ा है तो इसे छोटी छोटी समय सीमाओं में तोड़ लें। इससे बहुत मदद मिल सकती है। जब आप अपने लक्ष्यों को दिनों और घंटों की मात्राओं व गतिविधियों में बांट लेते हैं तो आप यह देखकर चकित रह जाएंगे
कि आप कितना ज्यादा काम कर सकते हैं। लक्ष्य तय करने की प्रक्रिया में 7वां कदम यह तय करना है कि आपके और आपके लक्ष्य के बीच कौन सी बाधाएं खड़ी हैं। आप अपने लक्ष्य पर अब तक क्यों नहीं पहुंचे हैं? आपको कौन रोक रहा है? किसने आपको पीछे रोक रखा है? आपके लक्ष्य को हासिल करने से जो चीजें आपको पीछे रोक रही हैं, उनमें सबसे बड़ी अकेली बाधा कौन सी है? जो बाधाएं और मुश्किलें आपको लक्ष्य हासिल करने से रोक रही हैं, आप उन पर 80/20 का नियम लागू कर सकते हैं। यह नियम बताता है कि अगर आप अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर रहे हैं, तो ज्यादातर मामलों में 80% कारण आंतरिक होते हैं। वे आपके आसपास के संसार में नहीं, बल्कि आपके भीतर होते हैं। सिर्फ 20% बाधाएं ही बाहरी होती हैं, यानी उनका संबंध आपकी स्थिति या दूसरे लोगों से होता है। औसत दर्जे के लोग जब प्रगति नहीं कर पाते हैं, तो वे अपनी असफलता का दोष हमेशा अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को देते हैं। लेकिन श्रेष्ठ लोग हमेशा अपने भीतर झांकते हैं और पूछते हैं, मेरे भीतर वह कौन सी चीज है जो मुझे पीछे रोक रही है। 8वां कदम यह है कि आप यह पता लगाएं कि अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको किस ज्ञान, जानकारी और अतिरिक्त योग्यताओं की जरूरत पड़ेगी। याद रखें, सूचना युग में ज्ञान ही सफलता का कच्चा माल है। आपने पहले कभी जो हासिल नहीं किया है, उसे हासिल करने के लिए आपको ऐसा कुछ करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया है। आपको ऐसा इंसान बनना होगा जो आप पहले कभी नहीं रहे हैं। अपनी उपलब्धि के वर्तमान स्तर से परे जाने के लिए आपको वह ज्ञान और योग्यताएं हासिल करनी होंगी जो आप में पहले कभी नहीं थीं। हर नए लक्ष्य के साथ सीखने का उद्देश्य जुड़ा होना चाहिए। आपका लक्ष्य जो भी हो, आपको यह पता लगाना चाहिए कि इसे हासिल करने के लिए आपको क्या सीखना होगा और किस चीज में माहिर बनना होगा। खुद से पूछें, वह एक योग्यता कौन सी है जिसे अगर मैं विकसित कर लूं तो मुझे यह लक्ष्य हासिल करने में सबसे ज्यादा मदद मिलेगी। आपका जवाब जो भी हो, उसे लिख लें, एक योजना बनाएं और फिर हर दिन उस योग्यता को निखारने के लिए मेहनत करें जब तक कि आप उसमें माहिर ना हो जाएं। सिर्फ इसी निर्णय से आपकी जिंदगी बदल सकती है। 9वां कदम यह तय करना है कि लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको किन लोगों के सहयोग और सहायता की जरूरत होगी। अपने परिवार, बॉस और सहकर्मियों से शुरुआत करें। अपने ग्राहकों, अपने सप्लायर्स और अपने बैंकर के बारे में सोचें। आपको किसकी मदद की जरूरत होगी और उनसे मदद लेने के लिए आपको क्या करना होगा। आप किसी तरह से उनकी मदद करके बदले में उनका सहयोग कैसे पा सकते हैं। संबंध ही सब कुछ होते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण चीज हासिल करने के लिए आपको बहुत से लोगों की मदद की जरूरत होगी। आप जितने ज्यादा और बेहतर संबंध बनाते हैं, लक्ष्य उतनी ही तेजी से हासिल होंगे और आपके जीवन का हर हिस्सा उतना ही बेहतर होगा। आपके कामकाजी और निजी जीवन के वे मुख्य लोग कौन हैं, वे कौन होंगे, उनकी सहायता और सहयोग हासिल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। 10वां कदम यह है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने की एक योजना बना लें। योजना उन कामों की एक संगठित सूची होती है जिन्हें आपको पूरा करना होगा। तभी आप अपनी वर्तमान जगह से अपनी मनचाही जगह तक पहुंच सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 है, विजेता की तरह सोचें। एक सेमिनार में एक युवा महिला से पूछा गया, अगर आपको यह पता हो कि आप असफल नहीं हो सकती तो वह कौन सी एक बड़ी चीज है जिसका सपना देखने की आप हिम्मत करेंगी। उसने लिखा कि अब तक इस सवाल पर विचार करने की उसने कभी हिम्मत नहीं की थी। उस युवा महिला को यह एहसास हुआ कि उसे उसकी आशाओं और सपनों से दूर रखने वाली मुख्य बाधा यही थी कि उसे उन्हें हासिल करने की अपनी योग्यता पर शक था। हम में से कई लोग अपना अधिकांश जीवन इसी तरह गुजार देते हैं। हम कई चीजें बनना और करना चाहते हैं, लेकिन हम खुद को पीछे रोके रखते हैं। हम इसलिए झिझकते हैं क्योंकि हम में अपने सपनों की दिशा में आगे कदम बढ़ाने का आत्मविश्वास नहीं होता है। अब्राहम मास्लो ने कहा था कि मानव जाति की कहानी उन स्त्री पुरुषों की कहानी है जो खुद को सस्ते में बेच रहे हैं। मनोचिकित्सक अल्फ्रेड एडलर ने कहा था कि ज्यादातर लोगों में हीन भावना और अक्षमता की भावनाएं आम होती हैं। चूंकि हमें खुद पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम में उन लक्ष्यों को हासिल करने की योग्यता नहीं है जो दूसरे हासिल कर चुके हैं। फलस्वरूप हम कोशिश भी नहीं करते हैं। पल भर के लिए कल्पना करें, आप अपने जीवन को किस तरह बदलेंगे अगर आपको पूरा विश्वास हो कि आप कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं जिसे आप सचमुच चाहते हो।
आप अपने लिए कौन से लक्ष्य तय करेंगे? अगर आपको खुद पर इतना गहरा विश्वास हो कि किसी तरह की असफलता का डर न रह जाए, तो आप किस चीज का सपना देखने की हिम्मत करेंगे? आत्मविश्वास के बारे में अद्भुत बात यह है कि आप अपने आत्मविश्वास को इस सीमा तक विकसित कर सकते हैं कि आपके मन से हर डर निकल जाता है। आपको कोई बाधा नहीं रोक सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कैसे किया जाता है, इसे सीखा जा सकता है। ज्यादातर लोग जीवन में शून्य या बहुत कम आत्मविश्वास के साथ शुरुआत करते हैं। बाद में अपनी खुद की कोशिशों के फलस्वरूप वे बहादुर और आत्मविश्वासी बन जाते हैं। अगर आप वही चीजें करते हैं जो दूसरे आत्मविश्वासी स्त्री पुरुष करते हैं, तो आप भी उन्हीं भावनाओं का अनुभव करेंगे और आपको भी वही परिणाम मिलेंगे। आत्मविश्वास की बुनियाद यह है कि आप खुद को पसंद करें और बिना किसी शर्त के मूल्यवान और सार्थक इंसान माने। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। आप खुद को जितना ज्यादा पसंद करते हैं, अपना जितना ज्यादा सम्मान करते हैं और खुद को जितना अच्छा इंसान समझते हैं, आपको खुद पर उतना ही ज्यादा भरोसा होगा। आपका आत्मगौरव जितना ज्यादा ऊंचा होता है, आपको सही समय पर सही चीजें कहने और करने की अपनी योग्यता पर उतना ही ज्यादा विश्वास होगा। डॉ. नैथनियल ब्रांडन ने आत्मगौरव को आपके मन में आपकी प्रतिष्ठा कहाँ था? आपके मन में आपकी प्रतिष्ठा जितनी बेहतर होती है, आप खुद को उतना ही ज्यादा पसंद करेंगे। उच्च आत्मगौरव वाले लोग अपने हर काम में ज्यादा सकारात्मक, ज्यादा पसंद करने योग्य और ज्यादा प्रभावी होते हैं। आप जो भी करते हैं, लगभग हर चीज या तो अपने आत्मगौरव को हासिल करने या बढ़ाने के लिए करते हैं, या फिर अपने आत्मगौरव को नुकसान से बचाने के लिए करते हैं। आप जो भी करते हैं या कहते हैं या सोचते हैं, उसका आपके आत्मगौरव पर असर होता है। आप जो सबसे सहायक चीज कर सकते हैं, वह है अपने काम और व्यक्तिगत जीवन में उच्च आत्मगौरव को कायम रखना। आप खुद को कितना ज्यादा पसंद करते हैं, इसका मतलब है कि आप एक महत्वपूर्ण और सार्थक इंसान के रूप में अपना कितना सम्मान करते हैं और खुद को कितना मूल्यवान समझते हैं। उच्च आत्मगौरव वाले लोग खुद के बारे में और अपने जीवन के बारे में खुश और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो आप में वह सर्वश्रेष्ठ इंसान बनने की प्रवृत्ति होगी जो आप संभवतः बन सकते हैं। आत्मगौरव का आपका स्तर दरअसल आपकी मानसिक फिटनेस का पैमाना है। ये इस बात को तय करता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में उतार चढ़ावों से निपटने में आप कितने स्वस्थ और लचीले हैं। आपका आत्मगौरव तय करता है कि आप अपने और अपनी गतिविधियों के बारे में कितना अच्छा महसूस करते हैं। यह आपकी मानसिक शांति और आंतरिक संतुष्टि के स्तर को नियंत्रित करता है। आपका आत्मगौरव आपके स्वास्थ्य और ऊर्जा के स्तरों से करीबी रूप से जुड़ा हुआ है। उच्च आत्मगौरव वाले लोग शायद ही कभी बीमार होते हैं और उनमें ऊर्जा व उत्साह का एक अथाह प्रवाह नजर आता है जो उन्हें उनके लक्ष्यों की ओर आगे धकेलता है। आप खुद को कितना ज्यादा पसंद करते हैं और खुद का कितना ज्यादा सम्मान करते हैं, इसी से दूसरों के साथ आपके संबंधों की गुणवत्ता तय होती है। आप खुद को जितना ज्यादा पसंद करते हैं, आप दूसरे लोगों को उतना ही ज्यादा पसंद करेंगे और वे भी आपको उतना ही ज्यादा पसंद करेंगे। वास्तव में जब आपका आत्मगौरव किसी तरह से कम हो जाता है, तो दूसरे लोगों के साथ आपका तालमेल सबसे पहले प्रभावित होता है। अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर प्रदर्शन करने और अपने बारे में जबरदस्त महसूस करने के लिए आपको आत्मगौरव बनाना और कायम रखना होता है। जिस तरह आप खान पान और व्यायाम पर ध्यान देकर अपनी शारीरिक फिटनेस की जिम्मेदारी लेते हैं, उसी तरह आपको अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देकर अपनी मानसिक फिटनेस की भी पूरी जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। आत्मगौरव बढ़ाने में लोगों की मदद करने के लिए असंख्य पुस्तकें और लेख लिखे गए हैं। बहरहाल, एक आसान फॉर्मूला है जिसे आप सीख सकते हैं और जिसका आप अभ्यास कर सकते हैं, जो आत्मगौरव बढ़ाने के सभी महत्वपूर्ण तत्वों को शामिल करता है। आत्मगौरव यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 6 तत्वों की जरूरत होती है। ये 6 तत्व हैं: लक्ष्य, मानदंड, सफलता के अनुभव, दूसरों से तुलना, मान्यता और पुरस्कार। आइए हम इन पर एक एक करके नजर डालते हैं। आप खुद को कितना ज्यादा पसंद करते हैं और अपना कितना सम्मान करते हैं, इस बात पर आपके लक्ष्यों का सीधा प्रभाव पड़ता है। अपने लिए बड़े, चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तय करने और उन्हें हासिल करने की लिखित कार्य योजना बनाने भर से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और बेहतर हो जाता है।
लक्ष्य ही आपको आपके बारे में बेहतर महसूस कराने लगते हैं। कदम दर कदम किसी ऐसी चीज की तरफ बढ़ते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस वजह से यह महत्वपूर्ण है कि आपके पास जीवन के हर पहलू में स्पष्ट लक्ष्य हों और आप उन्हें हासिल करने की दिशा में लगातार काम करें। हर बढ़ते कदम से आपका आत्मगौरव बढ़ता है और आप ज्यादा सकारात्मक व शक्तिशाली महसूस करते हैं। आत्मगौरव बढ़ाने का दूसरा हिस्सा यह है कि आप उन स्पष्ट मानदंडों और मूल्यों को तय करें जिनके प्रति आप समर्पित हैं। उच्च आत्मगौरव वाले स्त्री पुरुष इस बारे में बहुत स्पष्ट होते हैं कि वे किसमें विश्वास करते हैं। आत्मविश्वास और आत्मगौरव की बुनियाद यह स्पष्ट विचार है कि आप किसके पक्ष में खड़े होंगे और किसके पक्ष में खड़े नहीं होंगे। स्थायी आत्मगौरव तभी संभव है जब आपके लक्ष्य और आपके मूल्य सामंजस्य में हों, आदर्श रूप से एक ही दिशा में हो और उनमें कोई विरोधाभास न हो। लोगों को तनाव ज्यादातर मामलों में तब होता है जब वे विश्वास तो एक चीज में करते हैं लेकिन वे दूसरी चीज करने की कोशिश करते हैं जो उस विश्वास के विपरीत होती है। जब आप अपने लक्ष्यों और मूल्यों को एक दूसरे के सामंजस्य में ले आते हैं तो आप अपने बारे में अद्भुत महसूस करते हैं। आपको ऊर्जा और स्वास्थ्य का सैलाब महसूस होता है। तभी आप सच्ची प्रगति करना शुरू करते हैं। कई लोग अपनी नौकरियों में नाखुश रहते हैं क्योंकि उनकी लाख कोशिशों के बावजूद वे सफल नहीं हो रहे हैं। कई मामलों में लोगों को इस बात का एहसास हो जाता है कि वे अपनी नौकरी में इसलिए खुश नहीं हैं क्योंकि वह काम उनके लिए सही नहीं है। एक बार जब वे अपनी नौकरी बदल लेते हैं और कोई ऐसी चीज करने लगते हैं जिसमें उन्हें सचमुच मजा आता है और जो उनके बुनियादी मूल्यों के सामंजस्य में होती है, तो वे सच्ची प्रगति करने लगते हैं और उन्हें अपने काम में जबरदस्त संतुष्टि मिलती है। आत्मगौरव बढ़ाने वाला तीसरा तत्व है सफलता के अनुभव। अपने लक्ष्यों को मापने योग्य बनाएं। आपको राह में मिलने वाली छोटी बड़ी सफलताओं का हिसाब रखना चाहिए। लक्ष्य तय करने, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने और फिर उन हिस्सों में से एक या अधिक को पूरा करने के काम से ही आप विजेता जैसा महसूस करने लगते हैं। सफलता की वजह से आपका आत्मगौरव बढ़ जाता है। लेकिन याद रखें, आप उस लक्ष्य पर निशाना नहीं मार सकते हैं जिसे आप देख ही ना सकते हो। आप विजेता जैसा महसूस नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप स्पष्टता से वे मानदंड तय न कर लें जिनके आधार पर आप अपनी सफलता को आंकने वाले हैं और अपने लक्ष्य हासिल करने वाले हैं। आइए मान लेते हैं कि आप एक साल में अपने प्रोडक्ट की निश्चित संख्या बेचना चाहते हैं या निश्चित आमदनी कमाना चाहते हैं। आप इस संख्या को मासिक और साप्ताहिक लक्ष्यों में, हर दिन या घंटे के लक्ष्यों में भी तोड़ सकते हैं। जब आप इनमें से पहले मील के पत्थर पर पहुंचते हैं तो आप अपने बारे में बेहतरीन महसूस करते हैं। आप विजेता जैसा महसूस करते हैं। जब आप दूसरे मील के पत्थर तक पहुंचते हैं तो आपका आत्मविश्वास और आत्मगौरव बढ़ जाता है। प्रदर्शन करने की आपकी योग्यता बेहतर हो जाती है। आप अगली चुनौती के बारे में रोमांचित और उत्साही महसूस करने लगते हैं। जिन लोगों के पास लक्ष्य नहीं होते हैं उनका आत्मगौरव कम होता है। इसका कारण यह है कि वे प्रबल व्यक्तित्व बनाने वाली इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उनके पास स्पष्ट लक्ष्य ही नहीं होते हैं जिन पर वे निशाना साध सकें। इसके अलावा उनके पास उस अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाने वाले अंतरिम लक्ष्य या पैमाने नहीं होते हैं। पैमानों और आकलन के मानदंड वाले लक्ष्य तय करने और योजनाएं बनाने का काम ही आत्मगौरव को बढ़ा देता है और आत्मविश्वास तथा ऊर्जा में वृद्धि करता है। आत्मगौरव का चौथा घटक है दूसरों से तुलना। हार्वर्ड के लियोन फेस्टिंगर ने दूसरा सामाजिक तुलना का सिद्धांत दिया है। उनका निष्कर्ष था कि जब हम यह तय करना चाहते हैं कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं तो हम अपनी उपलब्धियों और खुद की तुलना समाज से नहीं बल्कि अपनी जान पहचान के दूसरे लोगों से करते हैं। विजेता जैसा महसूस करने के लिए हमें पक्का पता होना चाहिए कि हम अपने ही जैसी स्थिति वाले किसी परिचित जितना अच्छा या उससे बेहतर कर रहे हैं। जब आप अपने क्षेत्र या सामाजिक दायरे के दूसरे लोगों से अपनी सकारात्मक तुलना कर सकते हैं तो आप खुद को ज्यादा पसंद करते हैं और प्रतिस्पर्धा के अपने क्षेत्र में विजेता जैसा महसूस करते हैं। सफल लोग वे होते हैं जो अपनी तुलना दूसरे सफल लोगों से करते हैं और पहले से बेहतर प्रदर्शन करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। वे उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके प्रदर्शन का अध्ययन करते हैं
और फिर एक एक कदम करके उनसे आगे निकलने के लिए काम करते हैं। अंततः सफल लोग उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां उनकी प्रतिस्पर्धा में कोई दूसरा नहीं रह जाता है। तब वे खुद के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं और अपनी पुरानी उपलब्धियों से अपने वर्तमान प्रदर्शन की तुलना करते हैं। यह तब होता है जब वे शिखर पर पहुंच जाते हैं और अपने कमजोर प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ चुके होते हैं। आत्मगौरव बढ़ाने की 5वीं आवश्यकता यह है कि आप जिन लोगों का सम्मान करते हैं वे आपकी उपलब्धियों को मान्यता दें। अपने बारे में सचमुच अच्छा महसूस करने के लिए आपको उन लोगों की प्रशंसा और मान्यता की जरूरत होती है जिनका आप सम्मान और प्रशंसा करते हैं, जैसे आपका बॉस, आपके सहकर्मी, आपका जीवन साथी और आपके सामाजिक दायरे के लोग। वास्तव में आत्मगौरव की एक बहुत अच्छी परिभाषा है कि आप खुद को कितना प्रशंसनीय मानते हैं। जब भी किसी उपलब्धि के लिए आपको किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मान्यता और प्रशंसा मिलती है तो आपका आत्मगौरव बढ़ जाता है। आपको गर्व और खुशी महसूस होती है। आप और ज्यादा तथा बेहतर करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित हो जाते हैं। आत्मगौरव बढ़ाने की 6ठी आवश्यकता यह है कि आपको अपनी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दिया जाए। आप किसी ऐसे क्षेत्र में काम कर सकते हैं जहां श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए आपको वित्तीय बोनस, पुरस्कार, ओहदे के प्रतीक, ज्यादा बड़े ऑफिस, ज्यादा बड़ी कार या ट्रॉफियां दी जाती हों। इनमें से किसी भी पुरस्कार का आपके आत्मगौरव और आपके आगामी प्रदर्शन पर शक्तिशाली असर हो सकता है। बहरहाल, अगर आपके क्षेत्र में कोई भी मूर्त या अमूर्त पुरस्कार न दिए जाते हों जो आपके आत्मगौरव को बढ़ाने और कायम रखने के लिए अनिवार्य है, तो आप खुद को पुरस्कार देने का तरीका खोज सकते हैं। एक बहुत सहायक चीज यह है कि आप अपना खुद का पुरस्कार तंत्र बनाएं, जिसमें आप छोटी और बड़ी दोनों तरह की उपलब्धियों के लिए खुद को पुरस्कार दें। अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करते वक्त यह आपको सकारात्मक और ऊर्जावान रख सकता है। 2 बुनियादी कारण है जो मानव प्रसन्नता के महान शत्रु हमेशा से रहे हैं। पहला डर और दूसरा शंका। ये दोनों एक साथ यात्रा करते हैं और हर मोड़ पर मानव प्रसन्नता के साथ हस्तक्षेप करते हैं। बाकी किसी भी चीज से बढ़कर हमारे डर और शंकाएं हमारे आत्मगौरव और आत्मविश्वास को कमजोर कर देती हैं। इन्हीं की वजह से हम अपनी संभावनाओं तथा खुद के बारे में नकारात्मक संदर्भ में सोचते हैं। जैसा मास्लो ने कहा था, हम खुद को सस्ते में बेचने लगते हैं और वे तमाम कारण गिनाने लगते हैं कि कोई चीज हमारे लिए संभव क्यों नहीं हो सकती है। हम मुश्किलों को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं और अवसरों को न्यूनतम कर लेते हैं। हम संभव नुकसानों से चिंतित हो जाते हैं जो हमें हो सकते हैं। हम उन आलोचनाओं के बारे में तनावग्रस्त हो जाते हैं जो हमें झेलनी पड़ सकती हैं। इस वजह से हम साहस के साथ काम नहीं कर पाते हैं। इसके बजाय हमारे डर और शंकाएं हमें पंगु बना देती हैं, हमारे आत्मगौरव को कम कर देती हैं और उनकी वजह से हम नकारात्मक संदर्भ में सोचने और बात करने लगते हैं। यह शायद ज्यादातर इंसानों के बारे में सही है। ज्यादातर लोग अपने डरों से इतने चिंतित होते हैं कि उनके पास किसी दूसरी चीज के लिए समय ही नहीं होता है। यह उनकी बातचीत में प्रकट हो जाता है और उनके कामों या बातचीत के ज्यादातर हिस्सों में इसी की झलक होती है। शंका, डर और चिंता का एकमात्र सच्चा तोड़ कर्म है। यह उन सभी नकारात्मक भावों का इलाज है जो हमारे आत्मविश्वास को ध्वस्त करते हैं। आपका चेतन मन एक समय में केवल एक ही विचार रख सकता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। जब आप ऐसे सुनियोजित, उद्देश्यपूर्ण कर्म में संलग्न होते हैं जो आपके मूल्यों के सामंजस्य में होता है, आपके लक्ष्यों की दिशा में होता है और आप अपनी योग्यताओं का अधिकतम इस्तेमाल करते हैं, तो आपके डर और शंकाएं गायब हो जाती हैं। आप अपने बारे में ज्यादा सकारात्मक और आत्मविश्वासी महसूस किए बिना नहीं रह सकते हैं। आपके आत्मविश्वास और आत्मगौरव को चेतन रूप से और जानबूझकर बढ़ाना आपके लिए जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण संभवतः कुछ भी नहीं है। आत्मविश्वास के ज्यादा ऊंचे स्तर आपके सामने असीमित संभावनाओं का संसार खोल देंगे। आप जिस प्रकार के आत्मविश्वासी व्यक्ति बनना चाहते हैं, उस तरह चलकर, बात करके, सोचकर और काम करके आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि ये समरी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।